पद्म पुराण में ना एक बहुत ही गहरी पहेली छिपी है। एक ऐसा सवाल जो सदियों पुराना है पर आज भी उतना ही सच लगता है। सवाल ये है कि आज के इस दौर में जो सच्ची श्रद्धा है, मतलब भक्ति, वो इतनी कमजोर और दुखी क्यों नजर आती है। तो चलिए आज इस आध्यात्मिक रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब सदियों पुराना ज्ञान, हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ भी किसी मुश्किल का हल नहीं दे पाते, तो फिर जवाब मिलेगा कहाँ? ये सवाल हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां हमें अपनी पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे देखना होगा। तो कहानी शुरू होती है देवर्षि नारद से। वो ब्रह्मांड में घूम रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। मतलब एक ऐसा नजारा जो किसी भी ज्ञानी को परेशान कर दे। हुआ ये कि यमुना नदी के किनारे नारद मुनि को एक बहुत ही दुखी, परेशान सी जवान स्त्री मिली। उन्होंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, उसे समझाया, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि उसका दर्द कोई आम दर्द नहीं था। नहीं, ये तो किसी बहुत बड़ी आध्यात्मिक समस्या का इशारा था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। पता है क्या, ये कोई आम परिवार नहीं था। वो जो महिला थी वो खुद भक्ति थी और उसके दो बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। पर सबसे अजीब बात यह थी कि माँ यानी भक्ति तो एकदम जवान थी, लेकिन उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े और बिल्कुल कमजोर हो चुके थे। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है। मतलब आज के युग में श्रद्धा तो है, पर उसके साथ जो ज्ञान और वैराग्य आने चाहिए वो शक्तिहीन हो गए हैं। अब नारद मुनि, जो खुद ज्ञान के सागर माने जाते हैं, वो वही करते हैं जो कोई भी ज्ञानी ऐसी सिचुएशन में करेगा। उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार निकाला, हमारे प्राचीन ग्रंथ। तो नारद जी ने पाठ करना शुरू किया। उन्होंने वेद सुनाए, उपनिषदों का ज्ञान दिया, यहां तक कि भगवद गीता का भी पाठ किया, मतलब हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली ग्रंथ। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। ज्ञान और वैराग्य ने बस थोड़ी देर के लिए मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फिर से गहरी नींद में सो गए। उनकी हालत बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह थी, पीले और बेजान। नारद के सारे प्रयास फेल हो चुके थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संकट था। ऐसा लग रहा था मानो धर्म के जो स्तंभ हैं वही ढह रहे हों। तो अब ये रहस्य और भी गहरा हो गया, है ना? सोचिए, अगर वेद और गीता का ज्ञान भी उन्हें नहीं जगा सका, तो फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये काम कर सकती है? बस यही सवाल नारद को एक नई दिशा में ले जाता है। जब नारद लगभग हार मान ही चुके थे, बिल्कुल निराश हो गए थे, तभी आकाश से एक आवाज आई। एक आवाज जिसने उन्हें एक नया रास्ता दिखाया। उन्हें बताया गया कि समाधान तो है, पर उसे खोजना पड़ेगा। और बस यहीं से शुरू होती है नारद मुनि की एक लगभग नामुमकिन पहेली को सुलझाने की यात्रा। वो दुनिया के कोने कोने में गए, बस इसी एक उम्मीद में कि शायद कोई ज्ञानी ऋषि उन्हें इसका हल बता दे। लेकिन कोई भी ऋषि इस रहस्य को सुलझा ही नहीं पा रहा था। कुछ ने तो सीधे सीधे कह दिया कि ये नामुमकिन है, इसका कोई हल नहीं। और कुछ तो ऐसे थे जो सवाल सुनते ही डर के मारे भाग खड़े हुए। मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी। लेकिन फिर बद्रीवन के पवित्र जंगलों में आखिरकार नारद की मुलाकात होती है 4 कुमारों से। अब ये देखने में तो छोटे बच्चों जैसे थे, पर असल में उनके पास युगों युगों का ज्ञान था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तो अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है। क्या इन कुमारों के पास वो जवाब होगा जिसकी नारद मुनि को इतनी बेसब्री से तलाश थी? कुमारों का जवाब ना एक पहेली की तरह शुरू होता है। वो कहते हैं, समाधान है एक ज्ञान यज्ञ। पर रुकिए, ये वो वाला यज्ञ नहीं है जिसमें आग और मंत्र होते हैं। नहीं, ये ज्ञान का एक बहुत ही खास अनुष्ठान था। एक ऐसा यज्ञ जो सिर्फ शब्दों और कहानियों से होना था। और फिर वो उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि असली समाधान है श्रीमद् भागवतम का पाठ। यही वो चाबी थी जो भक्ति के बेटों ज्ञान और वैराग्य में फिर से जान फूंक सकती थी। लेकिन नारद जी वही सवाल पूछते हैं जो शायद हम सबके मन में भी आ रहा होगा कि भाई, अगर वेदों जैसा ज्ञान का इतना बड़ा सागर काम नहीं आया, तो फिर उसी सागर से निकली एक बूंद, मतलब श्रीमद् भागवतम, वो कैसे काम कर सकती है? ये तो लॉजिकल नहीं लगता। तो इस शक को दूर करने के लिए कुमारों ने कुछ बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए जो श्रीमद् भागवतम की असली शक्ति को समझाते हैं।
पहला उदाहरण उन्होंने दिया दूध और मक्खन का। देखिए, दूध पौष्टिक होता है, उसमें ताकत होती है ना? लेकिन मक्खन तो दूध का सबसे गाढ़ा, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला रूप है। बस श्रीमद् भागवतम भी वेदों का वही मक्खन है, ज्ञान का सबसे शक्तिशाली, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। दूसरा उदाहरण था गन्ने और चीनी का। अब देखिए, मिठास तो पूरे गन्ने में होती है, पर चीनी क्या है? चीनी उस मिठास का सबसे शुद्ध, सबसे प्योर फॉर्म है जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवतम भी वेदों के ज्ञान की वही शुद्ध मिठास है जिसे कोई भी बहुत आसानी से चख सकता है। तो मतलब समझने वाली बात यह है कि श्रीमद् भागवतम सिर्फ एक समरी या निचोड़ नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि अगर सारा वैदिक ज्ञान एक पेड़ है तो श्रीमद् भागवतम उस पेड़ का वो पका हुआ रसीला फल है जिसमें पेड़ के सारे पोषक तत्व अपने सबसे मीठे और सबसे आसानी से मिलने वाले रूप में मौजूद हैं। कुमारों ने भविष्यवाणी की कि जब श्रीमद् भागवतम का पाठ होगा तो उसकी आवाज एक शेर की दहाड़ की तरह होगी जो कलयुग की सारी बुराइयों को भेड़ियों की तरह भगा देगी। और जब भक्ति फिर से मजबूत हो जाएगी तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही फिर से जवान और शक्तिशाली हो जाएंगे। तो ये पूरी कहानी ना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि क्या किसी भी सच का जो सार होता है, जो उसका एसेंस होता है, वो अपने ओरिजिनल सोर्स से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जहां हर तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, हमें उसे कैसे देखना और समझना चाहिए? क्या हमें हर बार जड़ों तक जाना चाहिए या फिर उस ज्ञान के पके हुए फल का आनंद लेना चाहिए? सोचने वाली बात है। इस चर्चा में स्वागत है। आज हम पद्म पुराण के उत्तरखंड से एक बहुत ही दिलचस्प आख्यान पर बात कर रहे हैं। ये कहानी है भक्ति के बारे में, मतलब श्रद्धा और प्रेम, और उनके जो दो साथी हैं, ज्ञान और वैराग्य। बिल्कुल। और ये कहानी उनके, आप कह सकती हैं, मानवीकृत स्वरूपों पर है और ये दिखाती है कि कलयुग में, इस दौर में उनकी क्या स्थिति हो गई है। हमारा जो स्रोत है वो पद्म पुराण का ये हिस्सा ही है। इसमें देवर्षि नारद, भक्ति देवी और फिर बाद में सनकादि कुमारों के बीच का संवाद है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत ही एक तरह की पहेली से होती है। भक्ति देवी हैं, वो बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो साथी हैं, जिनको पुत्र जैसा माना गया है, ज्ञान और वैराग्य, वो कलयुग के असर से एकदम बूढ़े और शिथिल हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल निष्क्रिय। और कमाल की बात ये कि जो स्थापित तरीके हैं, जो पूजे तरीके हैं, वो भी उन्हें जगा नहीं पा रहे। तो आज हमारी ये जो चर्चा है, ये समझने की है कि भाई ऐसा हुआ क्यों और फिर इसका समाधान क्या निकला। सही कहा आपने। प्रसंग यही है कि भक्ति देवी अपने इन साथियों की हालत देखकर बहुत व्याकुल हैं। वो जर्जर हो चुके हैं, लगभग अचेत अवस्था में हैं। और तभी कहानी में एंट्री होती है देवर्षि नारद की। वो आते हैं, भक्ति को सांत्वना देते हैं और कोशिश करते हैं कि इस समस्या का कोई हल मिले। तो चलिए सबसे पहले भक्ति की जो व्यथा है उसे समझते हैं। वो इतनी परेशान क्यों है आखिर? देखिए, स्रोत यही बताता है कि भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य को अपने पुत्रों जैसा मानती थी। और जब उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, बूढ़े हो चले हैं, उनकी अवस्था बहुत जर्जर है, तो वो बहुत दुखी हो गई। उन्हें लगा कि इनका तो अस्तित्व ही खतरे में है और ये दोनों उनके अपने उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी थे। तो जब नारद मुनि उन्हें इस हालत में देखते हैं तो वो कैसे दिलासा देते हैं? क्या वो कोई फौरी समाधान बताते हैं? नहीं, फौरी समाधान तो नहीं मिलता है। पर वो उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं, हिम्मत देते हैं। नारद जी कहते हैं कि आप श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए। उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ने पहले भी संकट में द्रौपदी की रक्षा की, गोपियों की रक्षा की। अच्छा। वो ये भी कहते हैं कि भक्ति तो भगवान कृष्ण को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। हाँ। अगर भक्ति सच्चे दिल से पुकारें तो भगवान तो उन लोगों के घर भी चले जाते हैं जिन्हें समाज शायद निम्न समझता हो। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है कि अलग अलग युगों में मोक्ष पाने के या मुक्ति पाने के साधन भी अलग अलग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। नारद मुनि ये बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उन युगों में ज्ञान और वैराग्य ये मुक्ति के मुख्य साधन माने जाते थे, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति ही है। अकेली भक्ति जो सीधे ब्रह्म सायुज्य तक ले जा सकती है। ब्रह्म सायुज्य जी, इसका क्या अर्थ हुआ, थोड़ा समझाएंगे? ब्रह्म सायुज्य का मतलब है ईश्वर से सीधा मिलन हो जाना, एकाकार हो जाना।
मतलब मोक्ष का जो सबसे ऊंचा स्वरूप है वो। तो नारद कहते हैं कि कलयुग में ये जो परम स्थिति है ये मुख्य रूप से भक्ति के जरिए ही मिलती है, और इसीलिए भगवान ने खुद भक्ति को इतना सुंदर, इतना आकर्षक रूप दिया है। और भक्ति का पृथ्वी पर आने का कारण क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? हाँ, तो स्रोत के अनुसार कृष्ण ने भक्ति को आज्ञा दी थी। कहा था कि पृथ्वी पर जाओ और मेरे जो भक्त हैं उनका पोषण करो, उनका ध्यान रखो। जब भक्ति ने ये काम मान लिया तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इनाम के तौर पर कह लीजिए मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया और ज्ञान वैराग्य को सहायक के रूप में दे दिया। अच्छा, मुक्ति दासी और ज्ञान वैराग्य सहायक। हाँ, तो भक्ति अपने असली रूप में तो वैकुंठ में रहती हैं और छाया रूप में पृथ्वी पर भक्तों का पोषण करती रहीं, मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ। द्वापर युग के अंत तक सब बिल्कुल ठीक चल रहा था। तो फिर ये कलयुग में क्या गड़बड़ हो गई? क्या बदल गया एकदम से? हुआ ये कि कलयुग जैसे ही आया तो पाखंड बढ़ने लगा, अधर्म, भौतिकवाद, ये सब हावी होने लगे। इसका असर सबसे पहले मुक्ति पर पड़ा। अच्छा, वो कमजोर होकर वापस वैकुंठ चली गई। अच्छा, मुक्ति चली गई। हाँ, फिर बचे ज्ञान और वैराग्य, जिन्हें भक्ति ने बेटों की तरह पाला था। कलयुग में लोग उन्हें उपेक्षित करने लगे, मतलब उनकी कोई कद्र नहीं रही, कोई आदर नहीं रहा। और इसी उपेक्षा के कारण वो धीरे धीरे बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, आलस से भर गए, बिल्कुल चेतनाहीन जैसे। यही भक्ति की सबसे बड़ी चिंता थी। इस मुश्किल स्थिति पर नारद मुनि का क्या सोचना था? क्या वो भी निराश हो गए थे ये देखकर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नारद जी तो भक्ति को भरोसा दिलाते हैं। कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढूंगा। बल्कि वो तो एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि कलयुग ही भक्ति की स्थापना के लिए सबसे बढ़िया युग है। कमाल है, मतलब विपरीत परिस्थिति में सबसे बड़ा अवसर देख रहे हैं वो। बढ़ावा दूंगा, घर घर जन जन में भक्ति का प्रचार करूंगा, और अगर मैं ये न कर पाया तो मैं खुद को हरि का दास कहलाने लायक नहीं समझूंगा। वाह। श्रोतों में कलयुग में भक्ति के जो फायदे हैं उनका भी जिक्र है। क्या कुछ खास बातें बताई गई हैं? हाँ, कई बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे एक तो ये कि कलयुग में अगर कोई पापी व्यक्ति भी है पर उसके मन में भक्ति है तो वो बिना किसी डर के सीधे कृष्ण धाम जा सकता है। अच्छा। जिसके मन में प्रेम वाली भक्ति है उसको तो सपने में भी यमराज का डर नहीं सताता। फिर ये भी कि भूत, प्रेत, राक्षस, असुर, ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भक्ति वाले मन को छू भी नहीं सकती। और एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि भगवान हरि सिर्फ भक्ति से मिलते हैं। कठिन तपस्या, वेद पाठ या सिर्फ ज्ञान की बातें या कर्मकांड, इनसे नहीं। और इसका प्रमाण कौन है? गोपियां। गोपियां? हाँ, तो निष्कर्ष यही है कि कलयुग में भक्ति ही सब कुछ है। भक्ति से ही भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, और जो भक्ति का विरोध करता है या भक्ति का द्रोह करता है वो तीनों लोकों में दुख पाता है। जैसे उदाहरण दिया है दुर्वासा ऋषि का, जिन्होंने भक्त अम्बरीश की निंदा की थी और उन्हें कष्ट उठाना पड़ा था। अंत में सार यही है कि जितने भी साधन हैं, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा, इन सब से बढ़कर अकेली भक्ति ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। अपनी इतनी महिमा सुनने के बाद भक्ति को तो जरूर कुछ बल मिला होगा, पर उनके वो जो साथी थे ज्ञान और वैराग्य, जो अचेत पड़े थे, उनका क्या हुआ? बिल्कुल, भक्ति तो मजबूत हुई। अपनी अहमियत जानकर उन्हें अच्छा लगा, लेकिन चिंता तो बनी हुई थी ना। तो उन्होंने नारद जी से कहा कि आप तो इतने शक्तिशाली हैं, देवर्षि हैं, कृपा करके मेरे इन पुत्रों जैसे ज्ञान और वैराग्य को जगाइए, ये तो अचेत पड़े हैं। और नारद जी ने कोशिश की होगी, जाहिर है। हाँ, अवश्य। नारद मुनि में बड़े प्रेम से, करुणा से कोशिश शुरू की। उन्होंने पहले तो ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिलाया, डुलाया, झकझोरा। फिर उनके कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाए, हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। उन्होंने बार बार वेद के मंत्र पढ़े, वेदांत के घोष किए, जोर जोर से गीता का पाठ भी सुनाया। मतलब जो भी पारंपरिक तरीका था, शक्तिशाली तरीका था, सब आजमाया। लेकिन लगता है कि नतीजा कुछ खास नहीं निकला। ज्ञान और वैराग्य की हालत कैसी थी? नतीजा बहुत निराशाजनक था। वो जागे तो सही, पर ऐसे जैसे किसी ने जबरदस्ती घसीट कर उठा दिया हो। आंखें खुल नहीं रही थीं, जम्हाई ले रहे थे, पूरी तरह आलस्य में डूबे हुए थे। हालत बहुत ही खराब थी उनकी। बाल एकदम सफेद हो गए थे, बगुले के पंखों जैसे। शरीर सूखी लकड़ी जैसा हो गया था, जर्जर, कमजोर। ओह,
और देखकर लग रहा था कि भूख प्यास से बिल्कुल दुर्बल हो चुके हैं। और सबसे चिंता की बात ये थी कि जैसे ही नारद जी ने उन्हें छोड़ा, वो फिर से सोने को तैयार हो गए, जैसे उनमें जागते रहने की कोई इच्छा या शक्ति बची ही ना हो। ये देखकर तो नारद जी की चिंता वाकई बहुत बढ़ गई होगी। मतलब जब वेद, वेदांत, गीता इतने शक्तिशाली साधन भी काम नहीं कर रहे, तो फिर? बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या करूं? इनकी ये जो गहरी नींद है, ये भयंकर बुढ़ापा है, ये कैसे दूर होगा? इसी गहरी सोच में, चिंता में उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया, उन्हें याद किया। और तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई। एक दिव्य आवाज आसमान से सुनाई दी। आकाशवाणी? अच्छा, हाँ। क्या कहा उस दिव्य आवाज ने? क्या कोई रास्ता बताया? आकाशवाणी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद, दुखी मत हो। तुम जो ये प्रयास कर रहे हो, ये जरूर सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना होगा। सत्कर्म? हाँ, सत्कर्म। और आकाशवाणी ने आगे कहा, वो सत्कर्म क्या है ये तुम्हें साधुजन बताएंगे, मतलब सच्चे संत। जब वो सत्कर्म किया जाएगा तो इन दोनों की, यानी ज्ञान और वैराग्य की, नींद और बुढ़ापा पल भर में दूर हो जाएगा और हर जगह भक्ति फैल जाएगी। लेकिन आकाशवाणी ने ये तो बताया नहीं कि वो सत्कर्म आखिर है क्या। ये तो नारद जी के लिए एक और पहेली बन गई। हाँ बिल्कुल, वो हैरान रह गए और सोचने लगे कि भाई ये कौन सा उपाय है जिसे आकाशवाणी ने भी गुप्त रखा है। वो संत कौन होंगे, कहाँ मिलेंगे, वो कैसे बताएंगे, अब मुझे करना क्या है? यही सब सोचते हुए वो बेचारे भक्ति और उनके उन पुत्रों को वहीं छोड़कर उस गुप्त उपाय की तलाश में निकल पड़े। एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ जाने लगे। रास्ते में जो भी ऋषि मुनि मिलते उनसे पूछते उस आकाशवाणी के बारे में, उस रहस्यमयी सत्कर्म के बारे में। तो क्या किसी और ऋषि को पता था उस खास सत्कर्म के बारे में? कोई मदद मिली? नहीं, और यही सबसे बड़ी निराशा की बात थी। कोई मदद नहीं मिली। सबने नारद जी की पूरी कहानी ध्यान से सुनी, पर कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया। कुछ ने तो कह दिया कि भाई ये काम तो असाध्य है, हो ही नहीं सकता। अच्छा। कुछ ने कहा ये दुर्गेय है, मतलब इसे जाना ही नहीं जा सकता। कई बड़े बड़े ऋषि तो सुन के चुप ही रह गए, और कुछ तो ऐसे थे कि डर के मारे वहां से चले ही गए। अरे! हाँ, तीनों लोगों में ये बात फैल गई। सब हैरान थे, चिंतित थे। लोग आपस में बातें करने लगे कि भाई जब वेद वेदांत का पाठ काम नहीं आया, खुद भगवान के मुख से निकली गीता काम नहीं आई, तो अब और कौन सा उपाय हो सकता है? सब कहने लगे कि जो बात इतने बड़े योगी देवर्षि नारद नहीं समझ पा रहे, उससे कोई साधारण आदमी कैसे बता पाएगा? यानी हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। हाँ। फिर नारद जी ने क्या किया? कहीं तो उम्मीद मिली होगी। नहीं, उम्मीद तो उन्होंने नहीं छोड़ी, पर वो बहुत चिंतित थे और कुछ निराश भी। वो बद्री वन पहुंचे और वहां उन्होंने सोचा कि अब इधर उधर भटकने से अच्छा है यहीं शांत बैठकर तपस्या करता हूँ, शायद कोई रास्ता मिले। वो तपस्या करने का मन बना ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने 4 बहुत ही तेजस्वी मुनि प्रकट हुए। देखने में बिल्कुल बालक जैसे थे, पर उनका तेज करोड़ों सूर्यों जैसा था। ये थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्हें हम सनकादि कुमारों के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। सनकादि कुमार? अरे वाह, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं। इनसे तो जरूर समाधान मिला होगा। नारद जी ने उनसे पूछा, मदद मांगी। हाँ बिल्कुल, नारद जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उन्हें लगा कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने फौरन कुमारों को प्रणाम किया और कहा कि कृपा कीजिए, मेरी ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान बताइए। उन्होंने कुमारों की बहुत तारीफ की, कहा कि आप तो महान योगी हैं, सब जानते हैं, सारे शास्त्र आपको पता है, हमेशा 5 साल के बालक जैसे दिखते हैं, पर है पूर्वजों के भी पूर्वज। सदा वैकुंठ में रहते हैं, हरि कीर्तन में डूबे रहते हैं, लीला रस में मस्त रहते हैं, केवल हरि कथा सुनकर ही जीते हैं। आपके मुख से हमेशा हरि शरणम निकलता है, इसीलिए काल मतलब बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाता है। आपने तो कभी गुस्से में देखकर विष्णु जी के द्वारपालों जय विजय को श्राप दिया था और वो पृथ्वी पर गिर गए थे, और फिर आपकी ही कृपा से वापस वैकुंठ गए। इतनी तारीफ करने के बाद नारद जी ने बहुत विनम्रता से प्रार्थना की कि मुझ दीन पर दया करें, और आकाशवाणी ने जो वो गुप्त सत्कर्म बताया है और उसकी विधि क्या है वो विस्तार से बताएं, जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सुख मिले और सब लोगों में प्रेम से उनकी स्थापना हो सके। तो कुमारों ने क्या जवाब दिया नारद की इतनी विनम्र प्रार्थना सुनकर? क्या उनके पास था वो समाधान? कुमारों ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, हे देवर्षि,
आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, मन में खुशी लाइए। आपकी इस समस्या का एक बहुत ही आसान, सुख से होने वाला उपाय पहले से मौजूद है। उन्होंने नारद जी की तारीफ भी की, कहा कि आप तो विरक्तों में सबसे ऊपर हैं, श्री कृष्ण के सच्चे दासों में सबसे आगे हैं, और आप जैसे कृष्ण भक्त के लिए भक्ति की स्थापना की कोशिश करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। और फिर उन्होंने उस रहस्यमयी सत्कर्म के बारे में बताया जिसका जिक्र आकाशवाणी ने किया था। हाँ, आखिरकार उन्होंने उस राज पर से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि देखिए, ऋषियों ने मुक्ति के लिए बहुत सारे रास्ते बताए हैं, यज्ञ, तप, योग, वेद पढ़ना वगैरह वगैरह। ये रास्ते मेहनत वाले हैं और इनसे ज्यादातर स्वर्ग जैसा अस्थायी फल मिलता है। लेकिन जो रास्ता सीधा वैकुंठ ले जाता है, परम मुक्ति दिलाता है, वो अक्सर गुप्त ही रखा गया है। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बात की थी वो है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई खास तरह का यज्ञ है जिसमें कुछ अलग करना होता है? कुमारों ने इसे और साफ किया। उन्होंने कहा, ज्ञान यज्ञ से हमारा मतलब है श्रीमद् भागवत महापुराण का आलाप। आलाप मतलब उसका प्रेम से पाठ करना या सुनना, उसका प्रवचन करना, ठीक वैसे ही जैसे श्री शुकदेव जी और दूसरे महान ऋषियों ने गाया है, यानी सुनाया है। उन्होंने समझाया कि देखो, बाकी यज्ञ हैं द्रव्य यज्ञ जिसमें चीजें अर्पित करते हैं, तपो यज्ञ यानी तपस्या, योग यज्ञ यानी योग साधना, स्वाध्याय यज्ञ यानी वेद पढ़ना। ये सब किसी न किसी बाहरी काम से, क्रिया से जुड़े हैं, पर जो असली और सबसे ऊंचा सत्कर्म है वो ज्ञान यज्ञ ही है। और वो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण। तो समाधान ये निकला, श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना या सुनाना। लेकिन इससे ज्ञान और वैराग्य कैसे जागेंगे? मतलब जब वेद और गीता से वो नहीं जागे थे, ये सवाल तो मन में आता है। हाँ, और कुमारों ने इसका भरोसा दिलाते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत के जो शब्द हैं उनके घोष मात्र से, मतलब सिर्फ उनके दिव्य आवाज से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को अपने आप बहुत बल मिलेगा। ज्ञान और वैराग्य का सारा कष्ट, उनका वो बुढ़ापा, आलस्य सब दूर हो जाएगा और भक्ति खुद ही आनंद में भरकर नाच उठेगी। अच्छा, सिर्फ सुनने मात्र से। श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनकर कलयुग के जितने भी दोष हैं, पाप हैं, वो सब ऐसे भाग जाएंगे जैसे शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ भाग जाते हैं। अच्छा। और तब क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य फिर से भक्ति के साथ जुड़ जाएंगे और प्रेम रस से भरी हुई भक्ति हर घर में, हर इंसान के दिल में खेलेगी। मतलब हर जगह भक्ति का ही राज होगा। पर यहीं पर नारद जी ने, और मुझे लगता है हमारे कई सुनने वाले भी सोच रहे होंगे, एक बहुत ही सही सवाल उठाया, बहुत तर्क वाला सवाल। उन्होंने पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है जब महान वेदों की ध्वनि काम नहीं आई, उपनिषदों का ज्ञान काम नहीं आया, खुद भगवान के मुंह से निकली गीता का पाठ काम नहीं आया, तो सिर्फ श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से वो कैसे जाग जाएंगे? जबकि माना तो यही जाता है कि भागवत के हर श्लोक में, हर पद में वेदों और उपनिषद का ही अर्थ भरा है। तो ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल था। नारद जी ने कुमारों से, जिनकी दृष्टि अमोघ है, मतलब जो सब देख सकते हैं, उनसे कहा कि मेरा ये बड़ा संदेह आप जल्दी दूर कीजिए। और कुमारों ने इसका जो जवाब दिया वो आप कह सकती हैं इस पूरी कहानी का निचोड़ है, सार है। हाँ, ये सुनना बहुत दिलचस्प होगा। क्या जवाब था कुमारों का? कुमारों ने समझाया कि देखिए, ये बात सच है कि भागवत कथा वेद और उपनिषद रूपी पेड़ से ही निकली है। ये उसी पेड़ की उपज है, लेकिन ये उस पेड़ के फल जैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सार तत्व होता है, जो रस होता है, वो अपने मूल स्रोत से ज्यादा आसानी से मिलने वाला, ज्यादा मीठा और ज्यादा असरदार हो जाता है। अच्छा, मतलब जैसे एसेंस यानी निचोड़, वो कभी कभी सोर्स से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुमारों ने इसे 3 बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया। पहला, जैसे एक पेड़ है, उसमें जड़ से लेकर पत्तों तक रस यानी जीवन तत्व फैला होता है, लेकिन उसका असली मीठा स्वाद जो सबको भाता है वो कब मिलता है? जब वो रस एक फल के रूप में अलग से सामने आता है। हाँ, सही बात है। दूसरा उदाहरण दिया दूध और घी का। जैसे दूध में घी छुपा तो रहता ही है, पर उसका असली स्वाद और पोषण हमें कब मिलता है? जब उसे मत कर घी के रूप में अलग कर लेते हैं।
वही घी जब अलग हो जाता है तो देवताओं के लिए भी यज्ञ में इस्तेमाल होता है, उन्हें तृप्ति देता है। तीसरा उदाहरण दिया गन्ने का। जैसे गन्ने के पूरे डंठल में मिठास भरी होती है, शर्करा होती है, पर जब उस रस को निकालकर शक्कर या गुड़ बना लेते हैं तभी वो बहुत मीठी लगती है और इस्तेमाल करने में भी आसान होती है। कुमारों ने कहा बिल्कुल वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा है, ये वेद उपनिषदों का सार है, उनका पका हुआ फल है, उनका निकाला हुआ घी है, उनकी साफ की हुई शक्कर है। ये उनका ऐसा रूप है जो आसानी से मिल जाता है, मीठा है और कलयुग के लिए खास तौर पे ज्यादा असरदार है। अच्छा, तो ये है वो राज की भागवत वेदों का ही रस है, उनका पका हुआ मीठा फल, और इसीलिए वो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए ज्यादा प्रभावी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कुमारों ने आगे ये भी कहा कि ये जो भागवत नाम का पुराण है ये साक्षात ब्रह्म के ही समान है और ये प्रकट ही इसलिए हुआ है ताकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना हो सके। और फिर उन्होंने नारद जी को उनका एक पुराना अनुभव याद दिलाया। उन्होंने कहा आप खुद सोचिए, जब वेदों और महाभारत को लिखने वाले महर्षि व्यास जी वो खुद एक समय में मन की शांति न मिलने से परेशान थे, अज्ञान और शोक के सागर में डूबे हुए थे, तब आपने ही तो उन्हें पहले चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी। चतुश्लोकी भागवत ये क्या है? ये 4 श्लोक हैं। हाँ। ये वो 4 श्लोक हैं जिनमें माना जाता है कि पूरी श्रीमद् भागवत का सार है। कहते हैं ये भगवान ने खुद ब्रह्मा जी को सुनाए थे, फिर परंपरा से नारद जी तक पहुँचे और उन्होंने व्यास जी को सुनाए थे। तो कुमारों ने याद दिलाया और उन 4 श्लोकों को सुनकर ही व्यास जी का सारा क्लेश, सारा दुख फौरन दूर हो गया था। इसलिए आपको अब कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का सुनना हर तरह के शोक और दुख का पक्का नाश करने वाला है। तो आज की इस पूरी चर्चा से कुछ बहुत जरूरी बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली तो ये कि कलयुग का जो प्रभाव है उसमें ज्ञान और वैराग्य जैसे आध्यात्मिक गुण भी कमजोर पड़ सकते हैं, शिथिल हो सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात कि जो तरीके या साधन पिछले युगों में बहुत प्रभावी थे, हो सकता है वो इस युग में उतने तुरंत असरदार न हों। बिल्कुल। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ जो वेदों के सार या रस रूप हैं, उनमें कलयुग में उन कमजोर पड़े गुणों को फिर से जगाने की और भक्ति को स्थापित करने की एक अद्भुत शक्ति है। ये कहानी भागवत को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखती, बल्कि एक जीती जागती शक्ति, एक उपाय, एक समाधान के रूप में देखती है। इसकी जो खासियत है वो इसके सार रूप में और रस रूप में होने में है, जो इसे शायद वेदों की तुलना में ज्यादा सुलभ बनाती है और इस खास स्थिति में ज्यादा प्रभावी बनाती है। नारद जी ने भी आखिर में कुमारों की बात सुनकर ये महसूस किया और कहा भी कि सत्संगति यानी अच्छे और ज्ञानी लोगों का साथ जो बहुत जन्मों के पुण्य से मिलता है, वही असल में अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर विवेक जगाती है। कुमारों का संग मिलना उनके लिए वही सत्संगति साबित हुई। हाँ, और ये पूरा आख्यान हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या अलग अलग जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं या ज्ञान के अलग अलग रूप हैं, उनकी अपनी कोई खास भूमिका होती है? क्या कुछ ग्रंथ खास हालात के लिए या खास युगों के लिए ज्यादा सही होते हैं? जैसे शायद जो मूल स्रोत है, जैसे वेद, वो नींव की तरह है और उनका जो सार है या कहानी का रूप है, जैसे भागवत, वो उस नींव पर बनी हुई एक आसान और आकर्षक इमारत की तरह है। इस पर सोचा जा सकता है कि ज्ञान किस रूप में कब सबसे ज्यादा असरदार होता है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।